वो आखिरी खत 8। सिया ने रात की फ्लाइट पकड़ी थी। दिल में हलचल थी, जैसे हर सेकंड भारी होता जा रहा था। उसने सोचा नहीं था कि एक किताब उसे इस कदर तोड़ देगी, लेकिन अब वो खुद को रोक भी नहीं पा रही थी। उसके जहन में बस वही आखिरी लाइन घूम रही थी, मैं अब भी वही हूं जहां तूने अलविदा कहा था। क्या वाकई, क्या सच में आरव ने इतने सालों तक उसकी खामोशी को इतनी शिद्दत से जिंदा रखा था? अगर हां, तो अब और देर नहीं होनी चाहिए। सुबह जैसे ही भारत पहुंची, सीधे उस एड्रेस पर गई जहां आरव पहले रहता था। घंटी बजाई। दरवाजा एक बूढ़े सज्जन ने खोला, चश्मा पहने, आंखों में थोड़ी पहचान थी। सिया ने खुद को संभालते हुए पूछा, क्या आरव यहां रहते हैं? बूढ़े आदमी ने उसे ध्यान से देखा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, तुम सिया हो ना? सिया चौंकी। आपको कैसे पता? वो बोले, आरव ने कहा था, अगर कभी तुम आओ तो ये देना है। उन्होंने एक सफेद लिफाफा उसके हाथ में रख दिया। सिया ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी, हाथ से लिखी हुई। अगर तू ये पढ़ रही है तो शायद मैंने तुझसे आखिरी बार बात नहीं की थी, लेकिन ये आखिरी बार महसूस जरूर कर रहा हूं। मुझे पता था तू लौटेगी। तू कभी लौटने के लिए गई ही कहां थी? तू तो मेरे हर लफ्ज में, हर सांस में थी। पर अफसोस, अब मैं नहीं हूं। अब मैं एक कहानी हूं जो तुझ में जिंदा रहेगी। मेरी दुआएं अब आवाज नहीं बनेंगी, लेकिन जब भी तुझे लगे कि कोई खामोश होकर तुझे देख रहा है, समझ लेना वो मैं हूं। मुस्कुराना मत छोड़ना, क्योंकि मेरी आखिरी ख्वाहिश बस इतनी है कि तू जिंदा रहे, वैसे जैसे मैं तुझ में जिंदा रहना चाहता था। नीचे एक तारीखर थी आरव की मौत की। सिया वहीं दरवाजे के पास फर्श पर बैठ गई। आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो जान चुकी थी, वो देर कर चुकी थी। उस प्यार को पहचानने में, समझने में, अपनाने में इतनी देर हो गई थी कि अब आरव बस एक चिट्ठी में रह गया था। उस दिन जिंदगी ने एक सबसे सच्चा सबक सिखाया। कुछ खामोशियां चुपचाप विदा लेती हैं, लेकिन उनका शोर पूरी उम्र सुनाई देता है।